हमें दिखाई जाती है एक झोपड़ी जहाँ पर तांजीरो, जेनित्सु, नेजुको और इनोस्के सारे लोग साथ में रहते थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक टाइम स्किप। हम देखते हैं एक फुल्ली मॉडर्नाइज्ड और डेवलप्ड सिटी को। ये टाइम स्किप लगभग 3 जनरेशंस के बाद का है, यानी कि 100-150 साल के आसपास। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक 16 साल के लड़के को जिसका नाम है कनाटा कमाडो, जो कि तांजीरो कामाडो का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। कनाटा जो कि अपने घर में सबसे बड़ा बेटा है, वो अपने छोटे भाई सुमी हिको कमाडो को जगाने की कोशिश करता है, जो कि एक्चुअल में उसका छोटा भाई है, लेकिन वो एग्जैक्टली तांजीरो की तरह की छोटा भाई है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल जागा हुआ हूँ, जबकि वो पूरी तरीके से नींद में था। ये सुनते ही कनाटा अकेला ही स्कूल चला जाता है, क्योंकि सुमी हिको अब 15 साल का हो गया था और वो कोई बच्चा नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे फेवरेट जेनित्सु का फ्यूचर का घर, जो कि टोक्यो में था। वैसे ये सारे इवेंट्स टोक्यो में ही हो रहे हैं, तो हाँ, टोक्यो में हम लोग देखते हैं जेनित्सु के डायरेक्ट डिसेंडेंट योशितेरु अगात्सुमा को, जो कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जेनित्सु की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा है। जेनित्सु का ग्रेट ग्रैंडसन है, वो उस ऑटोबायोग्राफी को पढ़कर खत्म करता है और रोने लगता है, क्योंकि उसने अभी अभी फाइनल फाइट खत्म करी थी मुजान के साथ। और फाइनल फाइट के दौरान जितने लोग मरे थे, शायद उसकी वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और तभी उसकी बड़ी बहन तोको आकर उसे लात मार देती है और उसके छोटे भाई से बोलती है कि तुम अपने दादाजी की झूठी कहानी को फिर से पढ़ रहे हो। क्या तुम्हें इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आती कि डीमन जैसी कोई चीज नहीं होती। जेनित्सु और नेजुको दोनों की शादी हो जाती है और उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं ये दोनों, योशितेरु और तोको। और कोई भी तोको को देखकर बता सकता है कि वो एग्जैक्टली नेजुको जैसी दिखती है। फिर तोको अपने छोटे भाई योशितेरु को डांटते हुए बोलती है कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ये सब फालतू की चीजों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। फिर योशितेरु और तोको दोनों अपने हाई स्कूल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में योशितेरु सोचता है कि हमारे घर में सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा शांत और काम नेचर की है, लेकिन तोको बहुत ज्यादा ही गुस्सैल है। फिर तोको अपने फोन में न्यूज देखती है और वो अपने फोन में न्यूज में देखती है कि फाइनली तेनमा उजुई ने जिम्नास्टिक्स में जापान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। और तोको किसका डिसेंडेंट है? ऑब्वियसली यार, फ्लैशी चैड तेनगिन उजुई का डिसेंडेंट है। जिस पर योशितेरु बोलता है कि तेनमा उजुई बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला बंदा है और इसीलिए ये गोल्ड मेडल डिजर्व नहीं करता। जिस पर तोको गुस्सा होते हुए बोलती है कि वो इतना अच्छा दिखता है कि उसे सिर्फ लुक्स के लिए ही गोल्ड मेडल दे देना चाहिए। और तभी योशितेरु की नजर पड़ती है दूसरी न्यूज पर। वो तोको का फोन उसके हाथ से ले लेता है और देखता है कि एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला लड़का, जो कि बोटेनिस्ट है, उसने एक बहुत ही रेयर फ्लावर को डिस्कवर करा है। और वो फ्लावर है ब्लू स्पाइडर लिली, जो कि मुजान अपने हजारों सालों की लाइफ में डिस्कवर नहीं कर पाया। इस बंदे का नाम है आओबा हाशिबिरा, जो कि इनोस्के का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनोस्के और आओई कानाजाकी की शादी हो जाती है और ये उन दोनों का ही डिसेंडेंट है। एंड पता चलता है कि डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी क्यों कभी ब्लू स्पाइडर लिली को खोज नहीं पाया था। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि एक एक्सट्रीमली रेयर प्लांट है, जो कि साल में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही खिलता है, और वो भी डे लाइट में। रात में उसका खिलने का कोई स्कोप है ही नहीं। एंड क्योंकि मुजान सन के नीचे नहीं जा सकता था, इसीलिए शायद वो ब्लू स्पाइडर लिली को कभी खोज ही नहीं पाया। एंड हम लोग देखते हैं कि जो इनोस्के का डिसेंडेंट है, उसने गलती से ब्लू स्पाइडर लिली को हैंडल करने में कोई गलती कर दी, जिस वजह से उसे मीडिया के सामने आकर सॉरी बोलना पड़ा और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। ये देखकर योशितेरु पूरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि इतनी सुंदर ये एक लड़की है। जिस पर उसकी बहन तोको उसे डांटते हुए बोलती है कि वो कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है। और ये सुनते ही वो शॉक हो जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि योशितेरु भी अपने ग्रेट ग्रैंडफादर जेनित्सु की तरह ही परवर्ट है। फिर तोको और योशितेरु आगे बढ़ते हैं अपने हाई स्कूल की तरफ। एंड उन्हें रास्ते में 2 क्यूट से ट्विंस दिखते हैं, जो कि रिजेंबल कर रहे थे मुइचिरो तोकितो और उसके भाई को। उन दोनों ट्विंस ने जो ब्लैंकेट्स ओढ़ रखी थी, वो भी एग्जैक्टली टोकिटो ट्विंस की तरह ही थी। तभी योशितेरु के पास से 2 सुंदर लड़कियां निकलती हैं, जिन्हें देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और वो 2 लड़कियां रिजेंबल कर रही थी शिनोबु और उसकी बड़ी बहन को। योशितेरु कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये दोनों शिकरी गर्ल्स स्कूल से हैं। जिस पर उसकी बहन तोको बोलती है कि वो बहुत ज्यादा क्रीपी है। लेकिन तोको जैसे ही तांजीरो के डिसेंडेंट तनाका को देखती है, वो बहुत ज्यादा खुश होकर उसके पास चली जाती है और कनाता को बताती है कि आज वो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। तो यहाँ पर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों कपल्स हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिक्कत ये लग रही है कि इन दोनों के ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर्स रियल भाई बहन रह चुके हैं, तो शायद ये बात इन दोनों को ना पता हो। खैर, योशितेरु यहाँ पर गुस्से में बोलता है कि वो काला जादू सीख रहा है, तो कनाता की भलाई इसी में है कि वो थोड़ा बच कर रहे। जिस पर तोको उसे डांट देती है। फिर ये तीनों अपने हाई स्कूल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं और पास ही में एक किंडरगार्टन को देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और बॉडी बिल्डर इंसान
बच्चों को संभाल रहा था और ये बंदा द बीस्ट स्टोन हाशिरा गियोमे को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड योशितेरू यहाँ पर बोलता है कि ये बंदा इस जॉब में बिल्कुल ही अजीब लग रहा है, ये इतना बड़ा है कि इसे बॉडी बिल्डिंग में होना चाहिए, ना कि छोटे छोटे बच्चों को संभालना चाहिए। फिर तोको कनाता से पूछती है कि अगर आज शाम वो फ्री है तो वो दोनों कहीं